आवश्यकताओं में जीवन जिएंगे, टाइम वेस्ट बच जाएगा। अधिक आवश्यकताएं बढ़ाएंगे, अधिक वेराइटीज बढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट बढ़ते जाएगा। इस प्रकार चिंतन करें तो अपने स्वयं से जुड़े हुए कुछ बिंदु हमारे समझ में आएंगे और हम उनसे बचते चले जाएंगे। लिस्ट इसमें पूरी दी हुई है, लंबी चौड़ी। आप सिर्फ इशारे में समझ जाइए कि अपने को अनावश्यक चीजों से बचना है और आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। एक अगला बिंदु आता है, अंतिम बिंदु, पारिवारिक कारक भी आप समझिएगा थोड़े, कि मीटिंग्स होती है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, कभी कभी फोन पर बात होती है, और क्या और क्या और क्या, उसमें बहुत समय जाता है, उससे बचने का प्रयत्न करना। बधाइयां देना हो जन्मदिन की, शादी की वर्षगांठ की, या और भी, जरूरी नहीं कि सुबह सुबह का समय चुने। यदि आपको दोपहर में समय मिलता है तो दे दीजिए, और नहीं भी देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यूं भी बेचारे जिसको शादी की वर्षगांठ दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि शादी की पहली वर्षगांठ मुबारक हो, वो बोलता है 1 साल से परेशान, उसके पहले अच्छा है। तो ऐसा काम अपने क्यों करना, किसी के दुख में वो नमक डालना। तो इतना अपन चिंतन कीजिए कि पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रमों में भी जो जो टाइम वेस्ट के फैक्टर्स हों उससे बचें। ऐसी व्यावसायिक कारक में कई बार क्या होता है कि काम कम होता है, हंसी मजाक ज्यादा होती है। तो आपस में अधिकारी बैठे हैं, क्या करना, फाइलें बहुत सारी हैं, लेकिन बातचीत कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मेरी बीवी आज कहाँ गई और मेरी बीवी कहाँ गई, इस पे बातचीत चल रही है, या मेरे बच्चों को क्या पढ़ाना, तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ाना, ये चल रहा है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम काम से काम रखें और हाथ से अपने जीवन में कम कर दें। ठीक है, आटे में नमक बराबर चलती है कोई चीज, पर नमक में आटे बराबर नहीं चलती। कभी भी किसी में मीटिंग हो हमारी, तो हम एक ही चीज पर लक्ष्य दें कि मैं किस विषय पर मीटिंग कर रहा हूं, इससे उस विषय की पूर्ति होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पॉइंट्स के बियॉन्ड चले जाएं, कहीं और चले जाएं और हम अनावश्यक बातें करते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति पॉइंट से डाइवर्ट भी होता है तो हम वापस उसको लेकर के आए। इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। मतलब व्यावसायिक फैक्टर और पारिवारिक फैक्टर में कुछ चीज कॉमन है, विशेषकर वार्तालाप की जो प्रॉब्लम्स है, बातचीत में जो टाइम वेस्ट होता है, उससे हमें बचने का प्रयत्न करना। एक अंतिम बिंदु है, 2 मिनट में पूरा करेंगे बस। 8वां बिंदु, सम्यक नियंत्रण हो, राइट कंट्रोल हो लाइफ। हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, हमने प्लानिंग की, हमने वर्क लिस्ट बनाई, हमने सब कुछ किया, लेकिन काम पूरा होने के बाद में भी एक चीज वापस देखें कि मेरे इस प्लानिंग में, मेरे इस इंप्लीमेंटेशन में कहां कहां गड़बड़ हुई, कहां कहां कमियां रह गई। उन कमियों को दूर करना यही कंट्रोल सिस्टम है। एक दिन में व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता, बार बार हमें एक लूप में चलना होगा, जिस लूप में प्रारंभ हमने ऑब्जेक्ट निर्माण से किया और एंड होगा कंट्रोल सिस्टम से, राइट कंट्रोल से। ये कंट्रोल हमें वापस हमें ऑब्जेक्ट तक ले जाएगा और एक लूप पूरा बन जाएगा। बार बार हम चेक करेंगे प्लानिंग में कहां गड़बड़ हुई, वर्क लिस्ट में कहां गड़बड़ हुई, टाइम टेबल में कहां गड़बड़ हुई, डेलीगेशन ऑफ वर्क में कहां गड़बड़ हुई, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में कहां गड़बड़ हुई, और जहां जहां गड़बड़ हो उसको सुधारने का प्रयत्न करना। एक लड़का था, 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उस लड़के ने पढ़ाई करते हुए बार बार इसी बात का अनुभव किया कि पढ़ाई करना पड़ती है, पढ़ाई करने में कोई मजा नहीं आता। धीरे धीरे उस बच्चे की रुचि डाइवर्ट होने लगी और उसको जीवन बिताने का एक बहुत अच्छा साधन मिला, और वो था टीवी। धीरे धीरे टीवी में इंटरेस्ट बढ़ता गया और वो घंटों उस टीवी में बिताने लगा। माता पिता को चिंता होने लगी कि अब ये 11वीं में आ गया है, ऐसा ना हो जाए इसका करियर बर्बाद हो जाए। तो उन्होंने उसको समझाया, नहीं माना, बार बार उसको समझाया, नहीं माना। अंत में माता पिता परेशान हो गए, वो एक महाराज साहब के पास उसको ले गए। महाराज साहब के पास ले गए, महाराज साहब को कहा कि हमने समझा करके इसको बहुत समझाया, लेकिन समझा नहीं, हम परेशान हो गए, इसकी टीवी की आदत छुड़वा दें तो हो सकता है इसके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए, इसके जीवन का निर्माण हो जाए। महाराज साहब ने कुछ बोला उससे कि बेटा छोड़ दो टीवी। उसने एक ही बात बोली कि महाराज साहब आप ही बोलते हो टीवी छोड़ना, बाकी तो पूरी दुनिया टीवी देखती है। तो महाराज साहब मैं कैसे छोड़ दूं, पूरी दुनिया को समझा दो आप। महाराज साहब ने कहा नहीं बेटा, मैं तुझे ही समझाऊंगा, तू बस मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देते जा। तू ये बता कि तू कितने घंटे टीवी देखता है रोज, ऑन एन एवरेज। उसने कहा 1 घंटे देखता हूं। उससे कहा कि 1 घंटा देखता है, तू ज्यादा मानता है कम मानता है? मैं तो बहुत कम
सिंपल मैथमेटिक्स। उससे कहा कि साल भर में कितने घंटे हो जाते हैं, तो साल भर में 365 दिन होते हैं। हमारे साहब ने कहा नहीं 360 ही मान ले, तो 30 घंटा एक महीना, तो 360 घंटे होते हैं। उससे कहा बेटा एक बात बता कि तेरे पास वर्किंग एनर्जी कितने आवर्स की है, कितने आवर्स तू वास्तव में कार्य कर सकता है, बाकी तो विश्राम वगैरह में समय बीत जाता है। बोले मैक्सिमम 12 घंटे। आपकी कितनी? 12 घंटे से अधिक तो हमारे पास कार्य करने की ऊर्जा नहीं रहती, फिर तो हम खींचते हैं किसी तरह। उसने कहा 12 घंटे। तो बेटा एक बात बता कि साल भर में तेरे कितने दिन बर्बाद होते हैं सिर्फ टीवी देखने के नाम पर। तो उसने कहा हमारा सब 360 घंटे आपने बताए, तो 360 घंटे का ही बर्बाद होते हैं मेरे, सिर्फ 360 घंटे। बोले नहीं तू तो दिन में बता। तो उसने कहा 12 घंटे का एक दिन वर्किंग डे, तो 360 घंटे का कितना दिन हुआ? 30 दिन हो गए। उसको आश्चर्य हुआ कि एक साल में एक महीना बर्बाद हो जाता है मेरा, किस नाम पर? सिर्फ टीवी के नाम पर, 1 घंटे टीवी देखने पर। उससे कहा बेटा ये बता कि यदि कोई व्यक्ति 60 साल जिए और 60 साल टीवी देखे तो कितने साल उसके बर्बाद हो जाएंगे? तो उसने कहा मेरे तो 60 साल बर्बाद हो जाएंगे, 60 महीने बर्बाद हो जाएंगे। 60 महीने मतलब 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो बेटा ये बता यदि कोई यमराज आ जाए और तुझको ये बोले कि तेरी उम्र तो ऐसे 60 साल थी पर तेरे को समय की कीमत नहीं मालूम, इसलिए ठीक है मैंने थोड़ी तेरी उम्र कम कर दी और किसी और को दे दी। कितनी उम्र कम कर दी? सिर्फ 5 साल, क्योंकि तू 5 साल तो खुद ही बर्बाद करने के लिए तैयार है, तो मैं भी तेरे 5 साल खींच सकता हूं, तो तू तैयार हो जाएगा ना? तो बोले महाराज साहब कैसी बात करते हो, मैं तो एक पल भी कम नहीं होने दूंगा। तो फिर उससे बोला जब तू एक पल भी कम नहीं होने देने के लिए तैयार है तो तू खुद होकर के 5 साल अपने जीवन के बर्बाद कर रहे। तूने आज तक कितने सीरियल देखे होंगे, कितने चुटकुले सुने होंगे, कितनी न्यूज देखी होगी, कितने कार्टून देखे होंगे, कितने मैजिक शो देखे होंगे, तुझे मिला क्या आज तक? तू खुद कार्टून बन गया लेकिन कार्टून शो का अंत नहीं आया। और यदि ऐसा कार्टून शिप करता रहा तो 2 साल बाद तेरा क्या होगा? तुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। बेटे को बात समझ में आई और उसने बदल दिया अपने आप, और इतना बदला उसने टीवी छोड़ दी। और टीवी छोड़ने का निर्णय कर लिया कि अब इस टीवी के समय जो मेरी एनर्जी जाती थी उसको मैं सत्संग में बिताऊं। एक पंथ 2 काज, एक अनावश्यक छोड़ा और एक आवश्यक पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा कि सत्संग में मन रमने लगा और उसको बहुत सारे लाभ हुए। मेंटल रिलैक्सेशन का लाभ हुआ, अच्छे थॉट्स मिले, अनावश्यक जो उसकी नेगेटिविटी थी वो हटती गई, उसको ऊर्जा मिली अच्छा सोचने की, अच्छा विचारने की, अच्छा चिंतन करने की, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास होने लगा, और वो जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन गया और एक अच्छा साधक भी बन गया। बताइए उसका जीवन सुधरा तो क्या अपना जीवन सुधरना चाहिए? सुधरना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए? क्या करना होगा? अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बने कि जब मम्मी टीवी नहीं देखती, पापा टीवी नहीं देखते, तो बच्चे बोलेंगे हमें भी टीवी नहीं देखना। कोशिश कीजिएगा, यही है राइट कंट्रोल, कि यदि हमारे जीवन में कोई गलती चल भी रही है तो हम फिर वापस एनालिसिस करें और फिर सुधार करें। इसी का नाम है राइट कंट्रोल, और ये टाइम मैनेजमेंट का अंतिम बिंदु है। कोशिश कीजिएगा अपने जीवन में हम अच्छे से अच्छा टाइम मैनेजमेंट करें। आज तक कैसे जी रहे थे उसको छोड़ें, और आज से अभी से कैसे जीना है इसका हम बराबर ख्याल रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओम शांति शांति।